नमस्कार साथियों। तो आज है 29 ऑफ जुलाई 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसका आज क्वार्टर 1 की रिजल्ट आउट हुआ। चलिए देख लेते हैं कौन सा कंपनी। पहले कुछ इंडेक्स की इंपॉर्टेंट कंपनी अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट की आज रिजल्ट आउट हुआ दोस्तों। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि अदानी पोर्ट ने कैसा काम किया। अब देखिए आपके पास हो सकता है कि इस कंपनी की शेयर है नहीं है, कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, रहना चाहिए क्योंकि ये इंडेक्स की शेयर है। जिस पर्पस आप देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अदानी पोर्ट की जो इस क्वार्टर यानी जून 2026 में इनकम आया है 10,821 करोड़, और ये दोस्तों पिछले क्वार्टर को भी बीट कर दिया। मतलब पिछले क्वार्टर में बेस्ट इनकम जनरेट किया था, इस बार एक फ्रेश बेस्ट किया है। पिछले क्वार्टर में कंपनी की इनकम था 10,738 करोड़, इस बार उसको भी बीट करके 10,821 करोड़ की इनकम जनरेट किया, जो कि लास्ट ईयर के हिसाब से बहुत अच्छा ग्रोथ रखा है। 9,126 करोड़ से बढ़ के 10,821 करोड़ पे पहुंच चुका है। इसके साथ साथ एक और फैक्टर क्या है कि देखिए कंपनी की जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, वैसे मार्जिन तो कंपनी की बहुत अच्छा ही है, मतलब मोर देन 50% की मार्जिन, मतलब एक बहुत अच्छा मार्जिन माना जाता है कोई भी कंपनी की केस में, ठीक है। और वो भी अदानी पोर्ट जैसी इतने बड़े कंपनी, तो 58% की जरूर मार्जिन कंपनी रखा, जो ईयरली बेसिस पे 2% ड्रॉप जरूर हुआ, बट क्वार्टरली बेसिस पे अगेन इंक्रीज हो गया, 2% बढ़ गया है, ठीक है। अब देखिए कंपनी की इनकम इतना ज्यादा बढ़ चुका है ना, इनकम, तो 2% मार्जिन कम होना कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा है, जिस वजह से कंपनी की इनकम के साथ साथ नेट प्रॉफिट भी अपने पिछले जो बेस्ट था उसको ब्रेक करके एक न्यू बेस्ट सेट कर दिया। 3,650 करोड़ की टोटल नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया, जो पिछले साल था 3,311 करोड़ और पिछले क्वार्टर में था 3,308 करोड़। उस हिसाब से इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी बढ़ गया है। यानी ओवरऑल बात करें एक अच्छा परफॉर्मेंस किया। अब देखना होगा कि कल सुबह जो ब्रोकरेज कंपनीज है उनकी तरफ से कैसा रेस्पॉन्स मिलता है। वैसे तो आज शेयर थोड़ा बहुत मैं कहूंगा करेक्शन के साथ ही क्लोजिंग है। अब देखिए इसके पीछे एक कारण ये भी है कि ठीक एक महीने पहले शेयर अपना लाइफ टाइम हाई हिट किया था और शेयर ऑलरेडी चल भी गया था। मतलब आप पास्ट की जो कुछ मंथ की रिटर्न्स की प्रोफाइल देखेंगे, खास करके मार्च में डिक्लाइन के बाद शेयर ऑलमोस्ट 45% के आसपास रिटर्न दे चुका था। आप समझ पा रहे हो कि अदानी पोर्ट कोई छोटे कंपनी नहीं है, 3 लाख करोड़ के ऊपर इसका मार्केट वैल्यूएशन है, 44% की रिटर्न दे चुका है सिर्फ 3 महीने के आसपास, ठीक है। तो उसके बाद एक करेक्शन आज हमें देखने को मिला, तो आशा रखता हूँ कि जल्दी शेयर बाउंस बैक कर जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे एक और निफ्टी 50 की शेयर। इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि ये भी इंडेक्स की पार्ट है, तो कल एंटायर इंडेक्स में इसका भी इंपैक्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा मार्केट में। अच्छा, आज आईशर मोटर की रिजल्ट आउट हुआ। अच्छा, एक और बात दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए आईशर मोटर क्या है कि कमर्शियल व्हीकल्स के साथ साथ आपको पता होगा रॉयल एनफील्ड भी बनाता है, मतलब जो बाइक्स है, ठीक है। तो आपने आई थिंक कि आपके पास अगर बाइक्स या कार है तो आपको पता होगा कि जो कार बाइक्स की सेल्स जो है ना, दिवाली अलग अलग की फेस्टिवल या जो मार्च के आसपास बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि भारी भरकम डिस्काउंट होता है। तो जिस वजह से यहाँ पे हम क्वार्टरली बेसिस पे कंपेयर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ईयरली करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो कंपनी की इनकम इस बार आया है 6,632 करोड़, जो पिछले साल था 5,042 करोड़। तो इस बार बहुत ही अच्छा, ये आप कह सकते हो कि हेल्थी ग्रोथ कंपनी मेंटेन किया ईयर ऑन ईयर बेसिस। इवन देखिए इतना सब कुछ आपको मैं कह चुका हूँ, उसके बावजूद भी कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस पे भी एक बहुत अच्छा ग्रोथ रखा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज थोड़ा नोट करना कि कंपनी की जो मार्जिन है, कंपनी यहाँ पे भी बहुत अच्छा काम किया, जिस वजह से पिछले साल जब सब कुछ नॉर्मल था तब 24% की मार्जिन था। अब इस मतलब आज की डेट में आप समझ पा रहे हो कि महंगाई बढ़ रहा है, जो रॉ मटेरियल की प्राइस है ना, वो भी बढ़ रहा है, तो फिर भी 24% की मार्जिन कंपनी मेंटेन किया। चलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो कंपनी की इस बार नेट प्रॉफिट आया है 1,463 करोड़, जो पिछले साल था 1,205 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत अच्छा एक हेल्थी ग्रोथ रख दिया कंपनी, मोर देन 10% की। इवन क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा हमें डिक्लाइन देखने को मिला, और ये हर बार का, ये आज की थोड़ी ना, जैसे कि लास्ट ईयर भी हुआ था। अब देखिए क्वार्टर 4 में लास्ट ईयर 2025 की बात कर रहा हूं मैं, 1,362 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ। तो ये हर बार का है, ठीक है। सो इसमें कोई नया बात नहीं है, और उस हिसाब से हमें अर्निंग पर शेयर में चेंजेस देखने को मिलेगा। तो आशा रखता हूँ कि अगर सब कुछ सही रहा, कल आपके आईशर मोटर शेयर भी एक अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं, जो ऑलरेडी हमें एक अच्छा रैली देखने को मिल भी गया था। मतलब ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे ठीक 4 महीने पहले आप पहुंच जाइए फरवरी पे, शेयर 8,000 क्रॉस कर गया था। रिसेंटली एक और बार क्रॉस करना, मतलब अभी क्रॉस करने ही वाले हैं आप कह सकते हो, ठीक है। और इसकी जो लाइफ टाइम हाई है, शेयर लगभग उसी के आसपास ही है। देखिए इसका जो लाइफ टाइम हाई है 8,230 पे, और अभी शेयर आपको वही 7,800 के रेंज में ही मिल रहा है। तो बहुत नीचे भी नहीं, और इस टाइप की शेयर मैं कहूंगा
उतना नीचे मिलता भी नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं कहूँगा परफेक्ट चॉइस है। इसकी रिटर्न्स की प्रोफाइल ही इसका टोटल मतलब कंपनी कैसा कंपनी है, कैसा रिटर्न्स दे सकते हैं, सब कुछ बयां कर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस कंपनी के बारे में, बहुत कम लोगों को पता है दोस्तों, रेडिंगटन इंडिया। आपको पता नहीं है तो थोड़ा जान लीजिए। ये जो आप लोग एप्पल की फोन यूज करते हो ना, उसका जो डीलरशिप, ठीक है, वो एप्पल थोड़ी ना है, उसका जो डीलरशिप है ना, उसका जो राइट्स है वो रेडिंगटन के पास है। और रेडिंगटन की दोस्तों आज रिजल्ट आउट हुआ, जो कि लग रहा था कि इस बार काफी बढ़िया निकलेगा, और एकदम दोस्तों वैसा ही हुआ। कंपनी की इनकम रहा 34,922 करोड़ की, जो पिछले साल था जून 2025 में 25,952 करोड़। तो ईयरली बेसिस पे एक मैसिव ग्रोथ हमें देखने को मिला। इवन सिर्फ ईयरली नहीं, कंपनी बहुत ही मतलब जो अपना कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन किया, जैसे कि 25,900, फिर 29,000, फिर 30,000, फिर लास्ट क्वार्टर में 33,000, इस बार लगभग 35,000 करोड़ के आसपास इनकम जनरेट कर लिया, 34,922 करोड़। और ऊपर से देखिए मार्जिन पे कंपनी बेहतरीन काम किया। अब देखिए क्योंकि डीलर है, आप समझ पा रहे हो कि एप्पल ऑब्वियसली जब कोई कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करते है उसमें मार्जिन थोड़ा ब्रॉड होता है, ये तो सिर्फ डीलर है तो यहाँ पे उतना ज्यादा मार्जिन नहीं होता, सिर्फ 2%। फिर भी आप देखिए कंपनी की जो पिछले साल 1.5% की मार्जिन था, पिछले क्वार्टर में 1.9%, इस बार सीधा 2% पे आ चुका है। तो कंपनी बेहतरीन काम किया कि नहीं, 2% की मार्जिन रख दिया। जिस वजह से इसकी जो नेट प्रॉफिट है, पिछले साल था 233 करोड़, इस बार लगभग मोर देन 90% की ग्रोथ हमें देखने को मिला, 453 करोड़। और ये इनकम की तरह इस बार बेस्ट एवर प्रॉफिट भी जनरेट करके दिया है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पर भी बहुत अच्छा ग्रोथ रखा, 288 करोड़ से बढ़ के 453 करोड़ पे पहुंच चुका है। ओवरऑल आई थिंक कि रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। आशा रखता हूं कि जल्द ही शेयर में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और शेयर की अगर हम लाइफ टाइम हाई की बात करें तो एक्चुअली पिछले साल जून पे ही टच किया था, 1 साल हो चुका है, इसमें कोई बहुत ठोस मूवमेंट देखने को नहीं मिला। 300 अगर क्रॉस कर लिया तो आई थिंक कि शेयर जो अपना लाइफ टाइम है उसको भी क्रॉस कर जाए, तो इसको आप लोग जरा स्टडी कर लेना जरूर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वरे एनर्जी। वरे एनर्जी की आज रिजल्ट आउट हुआ, चलिए चेकआउट करते हैं वरे एनर्जी कैसा काम किया। वैसे दोस्तों वरे एनर्जी में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वरे एनर्जी जब से लिस्ट हुआ तब से लेकर अभी तक एक बहुत ही शॉर्ट रेंज के आसपास ट्रेड किया, और मतलब रीजन तो अलग अलग है बट वैल्यूएशन बहुत अच्छा मिल रहा है आपको। ठीक है, इसको वो थोड़ा देख लेना जरूर आप लोग। अच्छा, सबसे पहले आज जून 2026 में कंपनी की इनकम मतलब करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम रहा 7,932 करोड़, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे डिक्लाइन हुआ 8,480 करोड़ से गिर के 7,932 करोड़। बट ईयरली बेसिस पे बहुत अच्छा ग्रो किया, 4,426 करोड़ से बढ़ के 7,932 करोड़। मार्जिन इस बार थोड़ा सा श्रिंक किया, जो कि लग भी रहा था बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। 23% की मार्जिन गिर के 18%, क्वार्टरली बेस पे 19% से गिर के 18% हुआ। बाकी बात करें प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी मैनेज कर लिया। पिछले साल था 773 करोड़, इस बार बढ़ के 892 करोड़। और क्वार्टरली बेसिस पे दोस्तों थोड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मिला, ये सच है। 1,123 करोड़ से 1,126 करोड़ से गिर के 892 करोड़ पे मिल रहा है। बट बेस्ट पार्ट ये है कि इसकी वैल्यूएशन बहुत अच्छा मिल रहा है, पी रेशियो 20 के आसपास। और ये देखिए शेयर लिस्ट हुआ था 2024 में, 24 की नवंबर में, लगभग 2 साल होने को है। शेयर में देखिए कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला, कोई भी। और इसके पीछे रीजन आपकी लास्ट ईयर टैरिफ वगैरह वो है, तो जिस वजह से वैल्यूएशन बहुत अच्छा मिल रहा है आपको। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेना जरूर आप लोग। एक और कंपनी के बारे में दोस्तों चर्चा करूंगा यहाँ पे, डाबर इंडिया। एफएमसी कंपनी, बड़े कंपनी और बहुत पुराने कंपनी है भारत की। तो डाबर इंडिया की दोस्तों आज रिजल्ट आउट हुआ, रिजल्ट बहुत बढ़िया किया। देखिए थोड़ा सा, डाबर की इनकम रहा 3,764 करोड़, जो पिछले साल था मतलब जून 2025 में 3,405 करोड़। ईयरली बेस पे तो इंक्रीज हुआ ही है, लास्ट क्वार्टर में था 3,038 करोड़ सिर्फ। बहुत अच्छा ग्रोथ रखा है कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे इवन। और बेस्ट पार्ट क्या है कि इस बार कंपनी मार्जिन में बहुत बेहतरीन काम किया, 20% मार्जिन, जो पिछले साल हिसाब से सेम बट क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ गया। क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। देखिए ये देखिए कंपनी के नेट प्रॉफिट 586 करोड़, पिछले साल था 508 करोड़। तो ऑब्वियसली ईयरली बेसिस पे भी अच्छा काम किया, बट क्वार्टरली बेसिस पे बहुत बढ़िया, 362 करोड़ से सीधा बढ़ के 586 करोड़ पे पहुंच चुके। तो उस हिसाब से इसका अर्निंग पर शेयर भी चेंज हो गया। बट एक दिक्कत क्या है पता है, एफएमसी कंपनी है ना, एफएमसी सेक्टर की ये बहुत स्लो मूवर है। ठीक है, आप देख सकते हो ये लास्ट 5 साल की रिटर्न, 5 साल में 27% नीचे शेयर ऑलरेडी चल रहा है। बट लॉन्ग टर्म में अगर आपके अंदर उतना पेशेंस है तभी जाइए। ठीक है, तो ये कुछ करना। ठीक है, सो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।